वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डब्ल्यू आर टी। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 3 और रोमन नंबर 4। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, फाइंड द 15 टर्म ऑफ अ सीरीज। ये सीरीज आपके पास गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, इस सीरीज का 15 टर्म हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो भी आपका सीरीज है वो जीपी में है। तो हम सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे कि ये जीपी में है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे आपके सीरीज के फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, नंबर के लिस्ट के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे रूट थ्री कर दीजिए, यहाँ पे इसके सामने प्लस वन बाई रूट थ्री, यहाँ पे प्लस है तो कॉमन लाएंगे वन अपॉन थ्री रूट थ्री। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए आप। तो ये यहाँ पे क्या है, आपके पास सीरीज है उसको हम लोग लिस्ट ऑफ नंबर के फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर या सीरीज को अगर देखना है कि वो आपका जीपी में है तो आप क्या करते हो, रेशियो के वैल्यू को फाइंड करते हो। अगर रेशियो की वैल्यू सेम है हर जगह तो आप क्या करते हो, वो लिस्ट ऑफ नंबर को जीपी डिक्लेयर कर दोगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में चेक करेंगे। तो A2 डिवाइड बाई A1, A2 की वैल्यू क्या है, 1/√3। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है, डिवाइड बाई A1 की वैल्यू क्या है, √3। तो हम कभी भी डिवाइड में क्या करते हो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, √3/1 है। तो कभी भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना, जो भी यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा 1/√3। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो √3 इंटू √3 क्या होता है, हमेशा 3 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लो एक्सपोनेंट में सोल्व करेंगे आप। जैसे यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 3⁻1/2। स्क्वायर रूट यहाँ पे भी लगा है तो 3⁻1/2। इसको सोल्व करते हैं। कभी भी आपने देखा है लो एक्सपोनेंट में a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ठीक है, कभी भी आपके पास बेस है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई का साइन, आप क्या करते हो, पावर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे आप एट जब इसको सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा आपके पास 1। तो कभी भी हम √3 इंटू √3 करेंगे तो हमेशा 3 मिलेगा आपको। अब आपने यहाँ पे चेक कर लिया तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो A3 डिवाइड बाई A2 विच इज इक्वल टू, A3 की वैल्यू क्या है, 1/3 √3 डिवाइड बाई 1/√3। फिर से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1/3। तो यहाँ पे भी रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3। यहाँ पे भी रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3। तो दोनों जगह रेशियो की वैल्यू सेम है, तो जो भी आपके पास सीरीज था वो क्या है, जीपी में है। तो गिवन सीरीज इज इन जीपी विथ फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म को आप किसे डिनोट करते हैं, ए से, इज इक्वल्स टू √3 एंड कॉमन रेशियो r इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो आपका जो सीरीज है वो आपका जीपी में है, जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, √3 है, और r की वैल्यू क्या है, 1/3 है। हमें क्या फाइंड करना है, 15 टर्म। अगर आपसे अगर पूछा जाता ना कि इसका नेक्स्ट टर्म, तो क्या करते, सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देते कॉमन रेशियो से। पर यहाँ पे 15 टर्म पूछा जा रहा है, तो 15 टर्म इस टर्म से बहुत दूर है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। कभी भी जीपी में आपको कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो an इज इक्वल टू ar⁻n-1। अगर आपको 15 टर्म फाइंड करना है तो आप n की जगह पे क्या पुट करोगे, 15। तो a15 इज इक्वल टू ar⁻15-1। a15 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी अभी नहीं पुट करेंगे, पहले जो सिंप्लीफाई करते हैं। तो r⁻15-1 क्या होता है, 14 होता है। अब हम क्या करेंगे, a और r की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है √3 और r की वैल्यू क्या है, 1/3 तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, a⁻m/b⁻m इज इक्वल्स टू a/b⁻m। अगर इस फॉर्मेट में है तो आप इसमें कन्वर्ट करते हो, अगर इस फॉर्मेट में है तो आप इसमें कन्वर्ट करते हो। तो अभी हमारे पास इस फॉर्मेट में है तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पे हो जाएगा 1⁻14 और 3⁻14। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1⁻14 क्या होता है, 1 ही होगा। यहाँ पे √3 है तो 3 को आप लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो ना, स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हो 1/2। और यहाँ पे
इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 1 ही आएगा, 1 टू द पावर कुछ भी करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, और 3 टू द पावर 14 है हमारे पास। ठीक है, अब हम इस 3 टू द पावर देखिए यहाँ पे एक लो एक्सपोनेंट और है, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस m। कभी भी आपका अगर ऊपर लेके जाते हो तो क्या होता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हो तो पावर पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 इंटू 3 टू द पावर माइनस का 14। अब यहाँ पे देखिए आपके पास सेम बेस है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करोगे, दोनों को पावर को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1/2 प्लस माइनस का 14। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 1/2 प्लस माइनस माइनस 14। तो इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 1/2 माइनस 14। तो यहाँ पे 1 है तो हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 2, और यहाँ पे 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 20 ऑफ 20 14 2 जा आपको हो जाएगा 28। तो यहाँ पे कितना है 3 माइनस 27/2, यही होगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं रोमन नंबर 4, फाइंड द टेंथ एंड एंड टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5 25 125। यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ नंबर है और कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो आपका जीपी में है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये लिस्ट ऑफ नंबर आपका जीपी में है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये आपका A2, ये आपका A3। तो कभी भी कोई लिस्ट ऑफ नंबर को अगर हम चेक करते हैं कि वो जीपी में है कि नहीं तो हम क्या करते हैं, रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ चेक करोगे तो A2 डिवाइड बाई A1। तो A2 डिवाइड बाई A1 मतलब क्या है 25 डिवाइड बाई 5। 25 डिवाइड बाई 5 क्या होता है 5 1 जा 5 5 जा। तो यहाँ पे रेशियो की वैल्यू कितनी है, ये 5। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक करनी तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो A3 डिवाइड बाई A2 विच इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ पे 125 डिवाइड बाई 25। 25 1 जा 25 होता है, 25 5 जा होता है 125। तो यहाँ पे रेशियो की वैल्यू 5 आ रही है। तो रेशियो की वैल्यू यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों जगह रेशियो की वैल्यू क्या है, सेम है। तो रेशियो की वैल्यू सेम है तो जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या है आपका जीके में है। तो हम पे हम लिख देंगे द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज इन जीपी विथ फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 5 है और कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है 5 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें 10 टर्म फाइंड करना है। तो कभी भी जीपी में कोई भी टर्म फाइंड करना है तो क्या करते हो an is equals to a r to the power n minus 1। ठीक है, तो अगर आपको 10 टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे आप 10। तो a10 is equals to a r to the power 10 minus 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a r to the power 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा a की वैल्यू और r की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 5 है, r की वैल्यू कितनी है 5 टू द पावर 9। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे देखिए आप आपका बेस सेम है। यहाँ पे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अगर आपके पास बेस सेम है ना और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप क्या करते हो, सीधे पावर को ऐड कर देते हो। यहाँ पे बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप क्या करोगे, पावर को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर 10। तो जो आपकी 10 टर्म की वैल्यू कितनी है 5 टू द पावर 10 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें n टर्म को फाइंड करना है। n टर्म जैसे कि आपको अगर n टर्म फाइंड करना है तो an is equal to a r to the power n minus 1। देखिए अगर आपको 10 टर्म फाइंड करना था तो n की जगह पे क्या पुट करते थे, 10 पुट करते थे। पर यहाँ पे n टर्म ही फाइंड करना है तो आप n को रिप्लेस नहीं करोगे, बस a और r की वैल्यू को आप पुट कर लोगे। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे भी देखिए आप आपके पास सेम बेस है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सेम बेस बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो आप क्या करते हैं पावर को ऐड। तो यहाँ पे सेम बेस बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो क्या करोगे पावर को ऐड कर दोगे। तो हम पावर को ऐड करते हैं 1 प्लस n माइनस 1, 1 प्लस 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 ही होगा तो n हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1। तो यहाँ पे 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास 5 टू द पावर n। तो आपकी जो n टर्म की वैल्यू है वो कितना है 5 टू द पावर n है और जो आपके पास 10 टर्म की वैल्यू कितना है 5 टू द पावर 10 है। ठीक है,